हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। ये प्रोग्राम में भी वो कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो अपने एग्जाम्स के लिए उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में है जो उनके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो टॉप 12 क्वेश्चन, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक भी किसी बच्चों ने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी नहीं करी है लेकिन ये क्वेश्चन करके चले जाए तो उस बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी देर से आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है उप राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान तथा शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। अब यहाँ पर बताया गया है कि उपराष्ट्रीय संघर्ष, पहली बात तो आपको याद रखना है ऐसे संघर्ष जो एक देश के अंदर काफी लंबे समय से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए कोरिया, कोरिया एक देश हो गया, या फिर आप वियतनाम का नाम ले सकते हैं, वियतनाम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और वियतनाम के अलावा अगर आप देखोगे तो विश्व में ब्राजील हो गया और भी ऐसे देश जहाँ पर लंबे समय तक संघर्ष चले हैं। हम कोरिया का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई एक ही देश दो भागों में विभाजित हो जाता है और वो किसी भी कारण से हो सकता है कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो आपस में सहयोग नहीं करती, हो सकता है कि एक कम्युनिटी जो है वो किसी और विचारधारा को सपोर्ट करती है, दूसरी कम्युनिटी किसी और विचारधारा को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आपस में देशों के बीच में संघर्ष हो जाता है। कोरिया में भी हमें ऐसे देखने को मिला। जो उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया, आप सभी को पता है उत्तर कोरिया में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष को कम करने की कोशिश करी है। उत्तर कोरिया को बेसिकली यूएसएसआर, सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित ना हो, वहाँ पर तानाशाही और साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो। वहीं दक्षिण कोरिया की जब हम बात करते हैं तो यूएसए इसे सपोर्ट कर रहा था, वो चाहता था कि यहाँ पर उदार लोकतंत्र आए और यहाँ पर जो भी देश बनेंगे तो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो। ये काफ़ी लंबे समय तक रहा। तो इस तरीके से आपको बताना है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, इसी तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल बताने कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैसे कैसे विश्व स्तर पर उपराष्ट्रीय संघर्ष जो थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय और राज्यांतरिक उपराष्ट्रीय संघर्ष में क्या अंतर है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय यानी जिसे हम इंटर स्टेट कहते हैं और राज्यांतरिक यानी इंट्रा स्टेट। सबसे पहले पेपर में आपसे ऐसे भी लिखा सकता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट संघर्षों में क्या अंतर है, आप डायरेक्टली ऐसे बताइए। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वो संघर्ष होते हैं जो बेसिकली कई देशों के बीच में होते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो देशों के बीच में होते हैं। जैसे रूस यूक्रेन का कह सकते हो, भारत पाकिस्तान का कह सकते हो, भारत चाइना का कह सकते हो, तो रूस और अमेरिका के बीच कह सकते हो। ऐसे संघर्ष जो देशों के बीच में है, आपको ये याद रखना है। और राज्यांतरिक संघर्ष वो संघर्ष होते हैं जो एक देश के अंदर राज्यों के बीच में संघर्ष चलते हैं। जैसे ये जल विवाद को लेकर हो सकते हैं, ये जनजातीय विवाद को लेकर हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है इसीलिए एक देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, या फिर उस देश में निवास कर रहे लोग चाहते हो कि हमें अब इस पर्टिकुलर स्टेट से या इस पर्टिकुलर देश से अलग होना है, उसके लिए, या फिर वहाँ की जो जनजातियाँ उनके बीच में युद्ध छिड़ गया हो, ऐसा गृह युद्ध की वजह से वहाँ पर संघर्ष हो सकते हैं। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय के बारे में क्या बताया, मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो सकता है नदी जल विवाद के कारण भी हो सकता है, सीमा विवाद के कारण हो सकता है, या फिर एक दूसरे पे लगाए गए अत्यधिक आर्थिक प्रतिबंध के कारण भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वार्ता की अवधारणा को परिभाषित करना है। सबसे पहले वार्ता से एक क्वेश्चन 100% आएगा, वार्ता होती क्या है और वार्ता के विभिन्न सिद्धांत बताने आपको। तो वार्ता आप सभी को पता है दो देशों के बीच में नेगोशिएट करने में काफी हद तक वार्ता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी देश के बीच में संघर्ष, इन देशों के अगर दो से अधिक देशों के बीच में संघर्ष बहुत ज्यादा हो चुका है तो वार्ता उन देशों के बीच में चल रहे संघर्ष को कम करने में काफी हद तक हेल्प करती है, ये भूमिका निभाती है।
तो इसके कौन कौन से सिद्धांत है ये आपको बताने आपकी बुक में किए गए। अगला क्वेश्चन हम देखें तो वार्ता के विभिन्न प्रक्रिया कौन कौन से हैं, इसके चरण बताना। मैंने बताया वार्ता का एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो वार्ता के कौन कौन सी प्रक्रिया है ये वाला आप सभी को करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संघर्ष प्रतिक्रिया की तकनीकी रूप से वार्ता गंभीर प्रतिबंध कर सके। यहाँ पर बताना है आपको संघर्ष प्रक्रिया में तकनीकी रूप से वार्ता गंभीर रूप से जो है प्रतिबंधित करें। तो बताना है कि जो संघर्ष किसी देश के बीच में है तो वार्ता किस प्रकार से तकनीकी, जैसे आजकल दो देशों के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशन खराब है, तो तकनीकी रूप से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर हम टेलीफोन के थ्रू जो हमारे पास में डिजिटल मीडिया है उसका उपयोग करके हम वार्ताओं को एक अलग लेवल पे उच्च दर्जे तक हम लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं संघर्ष को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। ये बेसिकली ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वार्ता एवं विश्वास निर्माण के बीच में क्या संबंध है। आपको पता है संघर्ष समाधान करने में वार्ता का इंपॉर्टेंट रोल है और विश्वास, कई बारी वार्तों के थ्रू हमारे बीच में अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं और इससे विश्वास निर्माण होता है। तो वार्ता हमारे बीच में क्या करती है, विश्वास निर्माण का काफी हद तक कार्य करती है। वार्ता काफी हद तक हमें एक दूसरे का सहयोग कराने में, हमें आगे बढ़ाने में काफी हेल्प करती है। वार्ता के थ्रू हम अपने जो भी मतभेद है उनको सुलझा सकते हैं, तो हमारे विश्वास निर्माण में काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कूटनीति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का पेपर में आएगा। पहली बात तो कूटनीति क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करनी है। कूटनीति होता है क्या है, कूटनीति बेसिकली एक ऐसी नीति को कहा जाता है जिसमें हम अपनी विचारों को, अपनी बातों को बिना किसी को बताए हम चुपचाप रूप से कोई आंतरिक रूप से चाल चलते हैं या फिर अपने जो भी हमारा मकसद है उसमें सफल होना चाहते हैं, तो हम अपनी उन बातों को सार्वजनिक नहीं करते और ऐसी रणनीति जब अपनाते तो ये कूटनीति का हिस्सा होती है। इसका कौन कौन सा प्रकार है ये आप लोगों को बताना है। अगला है आपका मल्टी ट्रैक कूटनीति, डायमंड के द्वारा और आपका मैकडोनल्ड के द्वारा कौन कौन सी ट्रैक नीति बताई गई है, ये भी आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कूटनीति से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ट्रैक 1 कूटनीति और ट्रैक 2 कूटनीति, इनमें भी अंतर कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो ये करना है। अगला क्वेश्चन है संघर्ष समाधान क्या है। संघर्ष समाधान का मतलब ये है कि दो देशों के बीच में हो सकता है राजनीतिक आर्थिक विवाद हो और उस विवाद को सुलझाना ही संघर्ष समाधान कहलाता है। संघर्ष समाधान पर गांधी जी की क्या विवेचना है। गांधी जी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश एक ऐसा परिवेश होना चाहिए जिसमें हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें एक दूसरे से विवाद करना चाहिए। तो संघर्ष समाधान क्या है, संघर्ष समाधान में आपको जैसा कि बताया गया, गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसे संस्थाओं का निर्माण करें, संस्थाओं के निर्माण के जरिए हम क्या कर सकते हैं, संघर्षों को समाधान कर सकते हैं। दूसरा, हमें वार्तालाप, कूटनीति की जगह वार्तालाप का उपयोग करना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरी बात जो है, संघर्ष समाधान करने में आपसी मतभेद नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा क्या थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है और फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन दोबारा से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। संघर्ष प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण के रूप में सत्याग्रह की अवधारणा बताइए। आप लोगों के लिए यही सारी की सारी वीडियो के क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने ये 12 क्वेश्चन कर लिए तो आपके एग्जाम में आप जरूर देखोगे कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 100% इन 12 में से आएंगे। और अपने एग्जाम्स की आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आप लोगों को और कोई डाउट होता है, का कोई कमेंट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे और जगहों पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आप सभी से अपनी वीडियो में।